पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी ऐसा कुछ होता है क्या? ये विषय आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यह विषय बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और काफी लोग ऐसा मानते हैं कि यह बहुत ही साइंटिफिक सोचने का तरीका है। पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, शरीर में से ऊर्जा निकलती है और ये जो ऊर्जा है इर्द गिर्द फैलती है और उसका लोगों पर परिणाम होता है। ये मान्यता काफी कल्ट्स की है, आध्यात्मिक कल्ट्स की है, अलग अलग धर्मों के कल्ट्स की है और बड़े बड़े लोग इनको मानते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक आईएएस ऑफिसर से मैं मिला। वो भी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इस बात को कह रहे थे और वो मामूली आईएएस ऑफिसर नहीं है, महाराष्ट्र के चीफ रह चुके हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है। अब ये बात सच है क्या? ऐसी कोई ऊर्जा होती है क्या? सबसे पहले इसमें साइंटिफिक बहुत ही इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं, उसके मैं निष्कर्ष आपके सामने रखूंगा। यह बात सही है कि आपके दिमाग में से, ब्रेन में जो भी एक्टिविटी चलती है वो इलेक्ट्रो बायोकेमिकल इंपल्सेस के जरिए चलती है। ये इलेक्ट्रो बायोकेमिकल इंपल्सेस जो होते हैं वो शरीर के ज्यादा बाहर नहीं आते हैं। इसलिए हमको जब भी ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जांचने होते हैं तो ये इलेक्ट्रोड्स हमारे दिमाग को सट कर लगाने पड़ते हैं। उसको दूर लगाकर हमको नहीं उसको महसूस होता है। तो हमारे शरीर से ऐसी कोई बात बाहर नहीं जाती है, ना ही कोई इंपल्सेस बाहर जाते हैं, ना ही कोई ऊर्जा बाहर जाती है। ज्यादा से ज्यादा आपका रिफ्लेक्शन, यानी आप पर जो प्रकाश गिरती है वो प्रकाश आपके शरीर से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आती है, उतना ही होता है। और ये ऊर्जा नहीं है, ये प्रकाश केवल रिफ्लेक्ट होना है। आईने पर से होता है, हर चीज पर से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, पत्थर पर से भी होता है, जिनमें जीव नहीं है, लाइफ नहीं है, ऐसे वस्तुओं से भी रिफ्लेक्ट होता है और जीवित इंसान है उससे भी रिफ्लेक्ट होता है। और यह प्रकाश की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ये कहते हैं कि आपके शरीर में से कोई भी ऊर्जा बाहर नहीं जाती है, ना ही पॉजिटिव ऊर्जा बाहर जाती है, ना ही नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है। फिर कुछ लोग क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वो उनकी मान्यता है, क्योंकि वो मानते हैं कि मुझे महसूस होता है पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा। ये उनकी मान्यता होने के कारण, वो सजेस्टिबल होने के कारण वो ऐसा महसूस करते हैं। डॉक्टर जे.बी. आठवले, जिनका अनुभव मैंने बहुत विस्तार से सनातन पर जो व्याख्यान दिए है उसमें कहा है, जो सनातन संस्था के प्रमुख हैं, एक जमाने में मेरे बहुत अच्छे मित्र थे जब वो केवल हिप्नोथेरेपिस्ट थे। उन्होंने मेरे साथ में जो अनुभव आखिरी में हुआ, जो मैंने उसमें कहा है उस 2 व्याख्यानों में, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा हाथ आप रखो। फिर बाद में उन्होंने ऊपर से ऐसा हाथ रखा। करीबन 3-4 मिनट तक वो अपनी एनर्जी मेरे हाथ में ट्रांसफर करते रहे। फिर मुझे पूछा कि आपको कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा डॉक्टर साहब, ऐसी कोई एनर्जी तो ट्रांसफर नहीं होती है। हां, आप कहते हो कि आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, यह सजेशन अगर मैंने स्वीकारी होती तो शायद मैं महसूस कर रहा होता कि मेरे हाथ में कोई एनर्जी आ रही है। लेकिन आप भी हिप्नोथेरेपिस्ट हो, मैं भी हिप्नोथेरेपिस्ट हूं, मैं हिप्नोसिस के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, आप भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। अगर मैं सजेशन ही नहीं स्वीकारूंगा तो मैं कैसे महसूस करूंगा? तब उन्होंने कुछ अलग कारण देने का प्रयास किया, उसके बारे में विस्तार से आप वहां सुन सकते हो। तो ये मान्यताएं बहुत लोगों की है, लेकिन ये साइंटिफिकली गलत मान्यताएं हैं। ना ही हमारी कोई एनर्जी बाहर जाती है, ना ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, ना ही नेगेटिव एनर्जी होती है। ये सबसे पहले बहुत अच्छे ढंग से हम समझ लेंगे। फिर कुछ लोग क्यों महसूस करते हैं, उसके पीछे का भी कारण हम समझ लेंगे। बहुत महत्व का कारण है। हमारा दिमाग 2 तरीके से काम करता है। हमारा जो ब्रेन है
उसमें एक राइट हेमिस्फीयर है, दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर है। जब भी मेरे साथ कोई बात करता है तो उसके शब्दों का अर्थ जो मैं समझ लेता हूं वो मेरे लेफ्ट हेमिस्फीयर के जरिए मैं समझ लेता हूं। ये जो शब्द कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपके पैसे हैं, मेरे पास उधार है, मैं आपको बिल्कुल कल ही दे रहा हूं, बैंक में आ चुके हैं, निकाल कर आपको केवल देने हैं, कल ही मैं आपको सुबह में लाकर 8 बजे आपको पैसे दे दूंगा। अब ये जो वाक्य वो कह रहा है, ये मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर ये वाक्य का अर्थ समझता है, लेकिन मेरा जो राइट हेमिस्फीयर है उसमें सामने के व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज समझने की क्षमता है। ये मेरा राइट हेमिस्फीयर इस ढंग से समझता है, ये राइट हेमिस्फीयर इस ढंग से समझता है कि भाई ये आदमी झूठा बोल रहा है। वो कह रहा है कल सुबह 8 बजे तुम्हारे पैसे लाकर दूंगा, अभी बैंक में गिरे हैं, लेकिन ये झूठा बोल रहा है। ये जो अभी क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में ये राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ये दोनों जानकारी हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा होती है और उसके आधार पर हम अर्थ निकालते हैं कि भाई ये आदमी तो शब्दों में कह रहा है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ने अर्थ निकाला कि मैं कल 8 बजे आपके घर आकर ये पैसे आपके दे दूंगा क्योंकि बैंक में ऑलरेडी मेरे पैसे आ चुके हैं। लेकिन आपका दिमाग आपको कहता है कि आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके बोलते वक्त उसकी आंखें झुकी हुई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। बॉडी लैंग्वेज समझने की जो हमारी क्षमता है हर प्राणी में होती है, इंसान अपनी दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज समझने की क्षमता खो चुका है, काफी खो चुका है। इसके बावजूद ये जो हमारा प्राथमिक कौशल है, ये जो हमारा प्राथमिक स्किल है, वो अभी भी अच्छे ढंग से काम करता है और हमें कहता है कि आदमी झूठ बोल रहा है। और उन दोनों के निष्कर्ष के आधार पर हम कुछ निर्णय लेते हैं। ये जो हमारी क्षमता है बॉडी लैंग्वेज समझने के, उसके कारण शायद हम महसूस करते हैं कि यह आदमी आने के बाद में हमेशा आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, इसको देखते ही ऐसा लगता है कि वाह वाह क्या अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा ही। कुछ आदमियों का चेहरा ही ऐसा होता है, उसमें से ऐसा निगेशन टपकता है, किस लिए आए हो, आने की क्या जरूरत थी, फालतू कटकट कर रहे हो हमारे पीछे, नहीं आते तो अच्छा था, आइए आइए बोल रहा है। एक तरफ वो आइए आइए बोल रहा है, बैठिए बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पूरे चेहरे पर से हमको लग रहा है कि इसको लग रहा है क्यों आए हो, नहीं आते तो ज्यादा अच्छा होता। ये जो बॉडी लैंग्वेज हमारे तक पहुंचती है उसके आधार पर हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, उसके कारण कुछ लोगों की एनर्जी पॉजिटिव है, जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, उनके बारे में हम सोच सकते हैं उस ढंग से, और कुछ लोगों की एनर्जी नेगेटिव होती है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है। ये बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी हमारा ट्रेनिंग होता है बचपन से, उसके आधार पर हम बॉडी लैंग्वेज के मतलब निकालते हैं, वो भी हमारे संस्कारों का हिस्सा होता है। वो भी 100% सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए मित्रों, ऐसी कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, इंसान से बाहर निकलती है, ये सभी अवैज्ञानिक बातें हैं। और मेरा क्षेत्र, मराठी में कहावत है, बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध कर। इधर आप सिद्ध कीजिए या फिर मत बोलिए, ऐसा क्षेत्र है। इसलिए मैं अपने हर बात के लिए बहुत पर्टिकुलर रहता हूं। जब मुझे जानकारी होती है, 100% जानकारी होती है, तभी मैं बात करता हूं, नहीं तो मुझे मालूम नहीं है, ये डायरेक्टली बता देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।